आज मैं आपको रॉ डाटा प्रोवाइड कराने वाला हूँ प्लेसमेंट के बारे में। मैं कैसे आने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो अपने जर्नी के एमबीए के जर्नी के 7 to 8 मंथ्स में ही जो है कि प्लेस्ड हो गया है। बट एलपीयू स्कॉलरशिप के बाद अच्छी आरओआई प्रोवाइड करा रहा था। आपकी स्कॉलरशिप कितनी है? मेरी स्कॉलरशिप 55-60 का, लेकिन 60% मेरा ओवरऑल कॉस्ट जो पड़ रहा है एमबीए का वो 4 लाख के आसपास पड़ रहा है, रहना खाना मिला के। ओके। और आईबीएम इंडस्ट्री प्रोफेसर डायरेक्ट आते हैं, आपको पढ़ाते हैं। टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड 5 certificates like big data, visualization, dashboards and all the things. There are many companies, but I have chosen IDFC First Bank and I got selected as a manager. Okay. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रॉ डाटा प्रोवाइड कराने वाला हूँ प्लेसमेंट के बारे में कि कैसे विद इन 8 मंथ, वो कहते हैं 2 साल के एमबीए की जर्नी में एमपीयू में प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, क्या होगा, मतलब लाइक प्लेसमेंट में वो बहुत सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट सबका रहता है प्लेसमेंट, आरओआई, क्या रिटर्न होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो अपने जर्नी के एमबीए के जर्नी के 7 to 8 मंथ्स में ही जो है कि प्लेस्ड हो गए हैं और काफ़ी मतलब अच्छे कंपनी में हुए हैं और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, सोचो 8 मंथ में ही बच्चे प्लेस्ड हो जा रहे हैं। तो वो कहते हैं प्लेसमेंट नहीं होता है, मैं उनको आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और मैं मिलाने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड अभिषेक से। हेलो ब्रो। हाय मोहित, कैसे हो भाई? बढ़िया, तुम बताओ। सो फर्स्ट कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। पार्टी कब दे रहे हो भाई? जल्द, अभी तो इंडस्ट्री क्लासेस चल रही थी, इस वजह से टाइम नहीं था। ओके, सो ये हमारे फ्रेंड है अभिषेक, जो कि इनकी जर्नी स्टार्ट हुई 8 मंथ पहले। तो और आज ये खुद बताएंगे ये कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे इनकी प्लेसमेंट्स हुई और क्या विद आगे अपने लाइफ के कमिंग ईयर्स में ये क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अभिषेक से। तो अभिषेक, आप बताओ कि एमपीयू कैसे आए, कैसे आपकी पढ़ाई रही, कैसी जर्नी रही, टीचर से अप्रोच क्या रहा, आपको कितना सपोर्ट मिला, क्या डिमोटिवेट पॉइंट हुआ, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो। So I just wanted to do MBA ओके। with good ROI. तो मैं कुछ कॉलेजेस देखने लगा, गूगल पे करने लगा, तो मुझे कुछ कॉलेजेस मिले, एलपीयू हो गया, बाकी साउथ कॉलेज हो गया, बट एलपीयू स्कॉलरशिप के बाद अच्छी आरओआई प्रोवाइड करा रहा था। आपकी स्कॉलरशिप कितनी है? मेरी स्कॉलरशिप 55-60%। 60% स्कॉलरशिप है, जो कि खुद में बहुत एक अच्छा स्कॉलरशिप है। हाँ ठीक है। 60% स्कॉलरशिप के बाद जब मैंने आरओआई चेक किया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से एमबीए कर लीजिए, क्योंकि मेरा ओवरऑल कॉस्ट जो पड़ रहा है एमबीए का वो 4 लाख के आसपास पड़ रहा है, रहना खाना मिला के। और उसके बाद मैंने कई दोस्तों से बात की कि क्या करना चाहिए, तो बोला कॉलेज तो अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर्स भी अच्छे हैं, बट मेन थिंग इज हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर Exactly. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। Okay, so talking about like you get the MSB teachers, like you are doing MBA, and like your professor are helpful for you or not? Yeah, absolutely, because we have a professor like a niche area. Like if you want to do in better in marketing, you have Mr. Rajesh Verma. If you want to do in analytics, you have analytics faculty, and many of them comes from IIM. Many of them comes from the direct industries. So even आपका like कोई कंपनी से टाई अप भी है बिजनेस एनालिटिक्स? कौन सी कंपनी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी हमारी अभी कल ही क्लासेस खत्म हुई हैं आईबीएम की। आईबीएम से हमारा कोई टाई अप है इंडस्ट्री का। बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट हर मॉड्यूल पे 14 दिन की इंडस्ट्री क्लासेस होती है। ओके। और आईबीएम इंडस्ट्री प्रोफेसर डायरेक्ट आते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ओके। और ऐसा नहीं कि पढ़ा के वो चले जाते, वो शेयर करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं गूगल लिंक की, आपको जब भी डाउट हो तो आप सेशंस लगा के फिर से रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। अभी हम लोगों ने हडूप बिग डेटा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाया गया। मिस्टर रॉबिन त्यागी इज अ गुड टीचर ऑफ IIM, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड एंड या। तो आप लोगों को सर्टिफिकेशन वगैरह भी होता है इसमें? या टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड 5 certificates like big data, visualization, dashboards and all the things and AI. So आप अपने प्लेसमेंट के जर्नी के बारे में बताओगे कुछ? हाँ, प्लेसमेंट चालू हो गई थी, तो मैं भी सोच रहा था करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग था। तो टीचर्स ने कहा कि स्टार्टिंग और लास्ट कुछ नहीं होता, अभी तुम ले लो और प्लेसमेंट्स आती रहेंगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आया हुआ था और मेरी प्रोफाइल से मैच कर रहा था। इफ बिकॉज आई वांट टू गो माय करियर इन मार्केटिंग,
I feel if you want to do business in next 5 and 10 years, you should know how to sell it Exactly, and how bro. to market your product, how to position your product in How the to interact with customer? how to interact with What was customer. the demand? What was the For forecast? that you need to involve with these kind of activities like sales and marketing and all the things. And banking sector is one of the prominent sector in our country, and one of the continuous and potentially growing sector. So that's why I have chosen IDFC First Bank. Okay, so There are many companies, but I have chosen IDFC First Bank, and I got selected as a manager. okay, you got selected as a manager. Yeah. That was nice. It sound good. Like आपने within 8 month में तो आपकी हाँ। फैमिली से बात हुई? 7-8 महीने में ही सिलेक्ट हो गया। काफ़ी अच्छी चीज़ है अभिषेक। तो फैमिली से बात हुई, आपने फैमिली को बताया, तो क्या रिएक्शन था? ठीक था, पापा बोले अच्छा है, जर्नी स्टार्ट हो गई है, करो और आगे भी करते रहना कुछ। तो कॉलेज जो हमारे टीपीसी के हेड हैं मिस्टर अभय ग्रोवर सर, द हिज गाय ही गाय मतलब नो वन लाइक हिम, इतना सपोर्टिव नेचर उनका। उन्होंने खुद कहा कि तुम करो और उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी आती हैं तो पर्सनली आपको बताई जाएगी। गाइस ये चीज़ सबसे बेस्ट लगता है एमपीयू का, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव टीचर्स हों, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं। लाइक आपको पर्सनली गाइड करते हैं। सोचो इतनी भीड़ है, वो कहता है एमपीयू में भीड़ है, फिर भी पर्सनली यहाँ पे गाइडेंस मिलती है हर एक बच्चे को। लाइक अभी अभिषेक बता रहे हैं इनका प्लेसमेंट हो चुका है, प्लेसमेंट होने के बाद भी जो है कि इनको अभी गाइडेंस मिल रहा है एमएसबी के थ्रू कि अगर आपकी इससे भी अच्छी कंपनी आती है तो आपको प्लेस की जाएगी। और खुद में यार 8 मंथ के अंदर मैनेजर बनना किसी कंपनी में, इट साउंड्स गुड। और ऐसा है कि यहाँ जैसे स्पेसिफिक टीपीसी क्लासेस होती हैं, पेप क्लासेस, जैसे Okay. कोई कंपनी आती है तो मतलब उसकी प्लेसमेंट क्लासेस भी होती हैं। फॉर दैट, फॉर एग्जांपल विप्रो आई या टीसीएस आई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आई, कोई कंपनी आई, तो उसकी अलग से 2-3 दिन पहले पेप क्लासेस लगाई जाती हैं कि आपको जेडी कैसे पढ़ना है, अप्रोच कैसे करना है, इफ यू हैव एनी डाउट कंसल्ट विथ सिलेक्टिव अथॉरिटीज। एंड हमारे एमएसबी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है मुझे पर्सनली, क्योंकि आई एम अ ट्रेडर ऑल्सो इन शेयर मार्केट। यस यस। तो अभी हमारे यहाँ 3 दिन का ट्रेड सेमिनार होने वाला है, उसमें 1-1 लाख रुपए हर बच्चे को दिया जाएगा वो पोर्टफोलियो पे। वो मतलब 1 लाख रुपए फिजिकली नहीं दिया जाएगा, इट्स अ पॉइंट गेम। You need to perform well, then you will get a prize. It's nice. So nice. there are many activities to grow. Co-curriculum also activities like So that's your choice where you want to grow. Okay. बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा अभिषेक। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank तो आप you. पार्टी कब दे रहे हो? जल्द जल्द भाई। ओके, सो गाइज अगर किसी को भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप गेन करना है, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको कूपन कोड, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड करूँगा बेटर से बेटर। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और गाइज आपने देखा होगा आज रियंग कि गाइज 8 मंथ्स में ही लोग यहाँ प्लेस्ड हो जा रहे हैं, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं गाइज, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड गाइज, बाय बाय।